सुनो, भक्त नहीं है चोर है। भक्त नहीं है चोर है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, गौरी तुमने मेरा शिव पुराण नहीं सुना क्या? मैंने शिव पुराण में वचन दिया है कि बाहर चाहे कोई चोरी करता हो, कुछ करता हो, मेरे मंदिर में जो आ गया वो मेरा भक्त ही है, चोर नहीं है। ये शिव पुराण का वचन है। इसलिए तुमको चोर लगता है, लेकिन मेरे मंदिर में आया हुआ हर एक नर नारी मेरा भक्त है। और मेरे ऊपर मेरे को हाथ लगाए, पैर लगाए, उसे कुछ ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। गौरा में जा रहा हूं। गौरा जी ने कहा, सुनो, वरदान सोच समझ के देना। हर पत्नी अपने पति को समझाती रहती, मगर नहीं समझते, फिर भी जिंदगी भर समझाती है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। और नहीं मानो तो बब्बल जी से पूछ लो। क्यों बब्बल जी? पत्नी समझाती ना, क्यों समझाती तो भाई ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। पंडित जी जा रहे हैं, साथियों को गोलगप्पे खिला देना। हर पत्नी अपने पति को जब ध्यान रखना, ऐसी गलती ना हो जाए। सुनो, एक बार भस्मासुर को वरदान दिया, भागना पड़ा था। वरदान सोच समझ के देना, और एक से ज्यादा मत देना, क्योंकि वो चोर है। शिव जी ने कहा, मेरी मजबूरी, जो मेरे मंदिर में आया जाना पड़ेगा। और शंकर भगवान वहां से चल दिए। वो घंटा चुरा रहा था और भगवान जो थे वही प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। उसने सोचा कोई आ गया, घंटा छोड़ा, जैसे ही भागने को हुआ गिर गया। शिव जी ने पकड़ लिया। क्यों हुआ, क्या हुआ पुत्र? चोट तो नहीं लगी, गिर गए हो। मुझे देखो, मैं कौन हूँ? मैं कैलाशपति शिव हूँ। तुमने अपने पूरे शरीर को मेरे ऊपर चढ़ाया, मैं खुश हो गया, वरदान मांगो। उसने कहा कि वास्तव में जैसा शिव पुराण में लिखा वैसा ही है। कैसा, क्या लिखा? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। वास्तव में बाबा, मैं गरीब हूँ, मुझे धन दौलत दे दो। मैं निसंतान हूँ, मेरी पत्नी को बेटा हो जाए। मेरी मैया अंधी है, उसको आंखें मिल जाए। बाबा ने कहा, देख भाई, ये तीन वरदान मत मांग, एक वरदान मांग ले। चोर बोला, एक वरदान कैसे मांगू? अगर मैं धन मांग लूंगा और बेटा नहीं, क्या करूंगा मैं धन का? क्या होगा धन का? मरने के बाद पड़ा रह जाएगा, मिट्टी है मेरे लिए। और अगर मैंने माँ की आंखें मांग ली तो मेरी पत्नी ताना मारेगी। भोलेनाथ आए, क्या मांगा? आंखें। अरे ये तो 10-5 साल में चली जाती है, ऊपर धन दौलत मांग लेते। मेरी पत्नी मुझको ताना मारेगी। भगवान बोले, तेरी पत्नी तुझको ताना मारेगी, और मैं अगर 3 वरदान दूंगा तो मेरी मुझको ताना मारेगी। मैं वचन दे के आया हूं, एक ही वरदान दूंगा, एक से ज्यादा नहीं दे सकते। चोर बोला, मैं क्या करूंगा? एक वरदान का धन मिल गया, बेटा नहीं बेकार, बेटा मिल गया, धन नहीं तो वो भी चोरी करेगा। कहने दो, नहीं चाहिए हमको, 3 नहीं चाहिए। शिव जी बोले, बेटा देख, मैं बिना वरदान दिए जाऊंगा तो नहीं, लेकिन एक ही दूंगा। चोर ने कहा, तो फिर देखो, जिन्होंने शिव पुराण सुनाया है, अब जरा हमें उनके पास जाने दो, हो सकता है वो गुरु महाराज हमारी समस्या का हल करें। और वास्तव में गुरु के दरबार में हर समस्या का हल है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। गए गुरुदेव के पास, महाराज सही कह रहे हैं, शिव पुराण में बड़ी ताकत है। एक लोटा जल चढ़ाया बाबा मंदिर में, लेकिन वो 3 वरदान नहीं दे रहे। बोले, अच्छा हमको गुरु बनाओ, हमारा मंत्र लो। 3 वरदान छोड़ो, जो मांगोगे मेरा भोला देके जाएगा। क्यों? बोले
जीवन का सत्य है। जिसके जीवन में गुरुदेव की कृपा नहीं है वो लाख मंदिर में जाए, लाख करो तुम पूजा तीरथ करो हजार, जब तक गुरु दीक्षा नहीं तो आधा फल बेकार। गुरु की दीक्षा होनी चाहिए, गुरुदेव सबके होने चाहिए। ठीक, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, मंत्र दीजिए, मंत्र दे दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा करना। बोले वहाँ वो खड़े क्या करें? बोले काम करो, तुम्हें 3 वरदान तीनों चाहिए, लेकिन 3 वरदान अलग अलग नहीं मांगना, एक ही बात में मांग लेना। ठीक हो गया। गुरु जी ने कृपा कर दी, शंकर जी खड़े हुए, शिव जी खड़े हुए, बोलो भक्त। फिर उसने अजमाया टटोला, मेरा तो मन करता 3 वरदान मिल जाए। बाबा बोले ना, 1 मिलेगा, 3 नहीं दे सकता, मैं गौला को बटन दे के आया हूँ। बोला अच्छा ठीक है, तो 1 ही दे दो, मांग बेटा। बोला हे भोलेनाथ, मेरी माता देखें सोने के महल में पोता, मेरी माता देखें सोने के महल में पोता, और सोने का महल गरीब के थोड़ी होता। शिव जी बोले तथास्तु, तुम्हें 1 वरदान दे दिया। शिव जी चले गए, कैलाश गए, मैया आरती लिए खड़ी हैं, आओ आओ भोलेनाथ जी। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, उतारी आरती, आरती उतार के बैठाया। अच्छा बताओ मंदिर में मैं सच करी थी झूठ? शिव जी बोले मैं सब जानता हूँ, हर एक की मन की जानता हूँ। वो चोर ही था और घंटा भी चुरा रहा था, लेकिन मेरे शिवलिंग को जो जिसका कोई भी शरीर का अंग छू जाता उसे पाप नहीं लगता, बल्कि उसके पाप मिटते हैं। वो चोर था, चोर था तो फिर बड़ा शास्त्र था, 3 वरदान मांग रहा था। मैया ने कहा तो फिर आप तो इतने वरदान ही दे आए होंगे 3। बोले वरदान तो मैं 3 दे देता, मगर तुम्हें वचन दे के गया था 1 दूंगा, तुम्हें 1 ही दे के आया। अच्छा 3 वरदान क्या मांग रहा था और 1 क्या दिया? बोले पहले मांगा कि मुझको धन मिले, और दूसरा मांगा मेरी पत्नी को बेटा मिले, तीसरा मांगा मेरी माँ को आंखें मिले। तो हमने कहा भाई हमने पत्नी को वचन दिया, हम तो 1 ही दे सकते हैं। वो गुरु महाराज के पास गया, गुरु मंत्र लेके आया, और गुरु मंत्र फिर उसने 1 ही मांग लिया। अच्छा 1 क्या मांगा? उसने मांगा मेरी माता देखे सोने के महल में पोता। मैया पार्वती ने माथे पे हाथ रखे, उसी दिन इनका नाम रख दिया भोले। इतने भोले की 3 दे आए वरदान और 1 बता रहे हैं। बोले बाबा वो 3 ही ले गया, 1 नहीं ले गया। माँ को आंखें भी मिल गई, बेटा भी मिल गया और महल भी मिल गया। इसलिए भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
ऐसे निराला कोई हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे महादेव शंभो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसे ही हमारे ऋषि दरी मैया ने रखा जिनका नाम भोले। कितने भोले? सब 3 वरदान दिए, मैंने एक ही दिया है। कितने भोले हैं। कोई 1 लाख मांगे 1 लाख की गड्डी दे देते हैं। तो मैया बोलते क्या दिया? बोले एक ही दिया। क्या दिया? एक गड्डी दिया है। हाँ। जय हो भोलेनाथ की। 1 रुपया मांगे 1 लाख देते, एक ही दिया। ऐसे भोले। तो ये आज की जो कथा बैजनाथ धाम, इसकी कथा इस प्रकार है। रावण बहुत बड़ा शिव जी का पुजारी था। रावण प्रतिदिन लंका से कैलाश आता, पूजा सामग्री लाता, भोले का पूजा आरती करके चला जाता। शिव जी के पास से उसे सोने की लंका मिली। वरदान मांगा, बाबा मैं विश्व विजेता हो जाऊं, दुनिया में देवता भी मुझे जीत ना सके। तो सारे दिक्पाल हाथ जोड़ के खड़े हैं। शनिदेव को भी बंदी बना लिया था उसने। एक दिन मंदोदरी ने कहा, हे पतिदेव, जिन भोलेनाथ की ऐसी महिमा है, काश वह लंका में भी आ जाए और उनका मंदिर बन जाए तो हर लंका वाले को भोले की कृपा मिल जाए। आप कैलाश जाना और प्रार्थना करना, भोलेनाथ अपनी शक्ति का शिवलिंग दे दो, लंका में स्थापित हो जाए। क्यों? मैं भी तो पूजा करूंगा। सुनती हूँ कि गौरी शंकर के साथ जो माँ पार्वती की पूजा कर लेती है नारी, उसे अखंड सुहाग होता है। मैं भी छोटा सा मंदिर बनाऊंगी, बाबा तेरे गुण गाऊंगी। गंगा जल का लोटा लेकर, गंगा जल का गरबा लेकर, जल की मैं धारा चढ़ाऊंगी, बाबा तेरे गुण गाऊंगी। गौरी माँ का पूजन करके, गौरी माँ का पूजन करके अटल सुहाग मैं पाऊंगी, बाबा तेरे गुण। और पत्नी अगर कोई फरमाइश करे तो पति पूरी करता है, कोई बात नहीं। भोलेनाथ आएंगे, लंका में मंदिर बनेगा। फिर क्या था, रावण कैलाश पर गया, पूजा निवृत्त हो गया और भोलेनाथ से कहा, उसके पास पुष्पक विमान था। इतनी गति दी कि वो वहां से केवल 24 मिनट में लंका से कैलाश और 24 मिनट में वापस लंका। पुष्पक विमान था उसके पास। पहुंचा, पूजा पाठ कर लिया, भोलेनाथ से विनती की, भोलेनाथ आपकी शक्ति का हमको शिवलिंग चाहिए, मैं अपनी लंका में विराजमान कर पूजन करूंगा। भगवान ने विचार किया, लंका में और मेरे मंदिर में अंतर है। भले ही किसी का खान पान कैसा, कोई मांस खाता हो, कुछ भी नींदरा पीता हो, लेकिन जब वो मेरे मंदिर में आता है तो नहाने के बाद ही आता है। उसके बाद वो अपना जो करेगा करेगा, लेकिन मेरा भक्त कैसा भी बाहर रहे, लेकिन जब मेरी पूजा करता है उस समय वो शुद्ध होके आता है। परंतु लंका नगरी में जब हनुमान जी गए, क्या देखा हनुमान जी ने? कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षण, सुंदरकांड में लिखा है। राक्षस कहीं पे गाय का वध करके उसका मांस ले रहे हैं, कहीं भैंस का मांस ले रहे हैं, कहीं मानुष को मार रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं। भगवान बोले कि यहाँ तो हर समय ये लोग मदिरा पिए रहेंगे, मैं कैसे रहूंगा? ना ना, मैं नहीं जाऊंगा। शिव जी सोच में पड़ गए। तब रावण ने कहा, क्या सोच रहे हो? अपने भक्त को जानते हो? इन भुजाओं को देखो, 10 भुजाएं, 20 भुजाएं, और 20 भुजाओं में कितनी ताकत, याद करो बाबा। एक बार आप कैलाश में बैठे हुए, मैंने नीचे हथेली लगाई, ऐसे उठा लिया था, ऐसे
धमकी दे रहा है। अगर आप राजी से नहीं चलोगे तो मैं कैलाश उठा लूंगा और सीधे लंका ले जाऊंगा। भगवान ने विचार किया, रावण तू कैलाश की बात करता है, आज तेरा अभिमान दूर करूंगा। मन ही मन सोचा और विचार किया, तो इतने छोटे शिवलिंग को भी अब लंका नहीं ले जा सकता। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। भगवान की पूजा में अभिमान नहीं चलता। उसका अभिमान दूर करने के लिए शिव जी बोले, ठीक है बेटा, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तू मुझे अपनी हथेलियों पर लेकर जाएगा। पहली शर्त, तू मुझे विमान में नहीं रखेगा, जमीन पे नहीं रखेगा, हथेली से उतार कर वहीं रखेगा जहां मेरी स्थापना लंका में तू करेगा। याद रखना, बीच में अगर कहीं तूने मुझे मेरे शिवलिंग को रख दिया, तू कहता मैं कैलाश उठा लूंगा, तो मेरे शिवलिंग को हिला भी नहीं सकता। ध्यान रखना। रावण ने कहा कैसी बात करते हैं, छोटा शिवलिंग, कैलाश उठाया था मैंने। भगवान ने कहा वो भी शक्ति मेरी थी। अर्जुन ने कहा मैंने गांडीव से इतने वीरों को मार दिया। भगवान मुस्कुराए, शक्ति मेरी थी। और जैसे ही भगवान की शक्ति हटी और गोविंद भगवान लीला अपनी संवरण किए और अर्जुन से कहा कि जाओ अर्जुन, मेरी 16,108 पत्नियों को राधा रानी के बरसाना छोड़ देना। 16,100 को अर्जुन लेके चले, भीलों ने घेर लिया। तो मनुज बड़ो नहीं होते, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका कोई अर्जुन बेईमान। अर्जुन को बांध के डाल दिया। अर्जुन बाण चला नहीं पाए। तब पता चला कि बाण मैं नहीं चला रहा था। कौन चला रहा था? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे,
किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी कृपा से दाशव, तेरी कृपा से दाशव मालामाल हो रहा है, तेरी दया से दाशव करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये मैं देखा कर्म अपने कुछ ना मेरे पल्ले, और जब मैं देखा रहमत तेरी हो गई। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, मुझे और किसी की दरकार भी नहीं है। भगवान कहते हैं रावण, तूने वो पर्वत उठाया था, वो मेरे ही बल से उठाया था, एक दिन वो आएगा तेरे पर मेरी कृपा नहीं होगी, मेरा राम तेरे सामने होगा, तू पर्वत तो क्या अपने आप को नहीं उठा पाएगा, जमीन में गिर जाएगा। जय हो जय हो। याद रखना, हम नहीं चल रहे हैं, हमको कोई चला रहा है। अगर हम चलते होते तो हमेशा चलते। यहाँ तक शमशान जाने के लिए 4 कंधों की जरूरत पड़ेगी, हम नहीं चल पाएंगे। हम तभी तक चल रहे हैं जब तक वो मेरे साथ है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, सुन लिया रावण, मेरी शर्तें, पहला हाथों पे, दूसरा कहीं रखना नहीं है, रख दिया तो मैं वहां से जाना नहीं। रावण ने कहा, कितनी देर की बात, 1 घड़ी, आज के समय 24 मिनट। बाबा तैयार हो रहे, बाबा के शरीर से एक ज्योत निकली, और जैसे ही ज्योत निकली वैसे सुंदर सा एक शिवलिंग तैयार हो गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। नंदी ने वो शिवलिंग उठाया और रावण के हाथों पे रख दिया। रावण शिवलिंग लेकर के अपने पुष्पक विमान में बैठ गया, कैलाश से चला था। भगवान शिव जी ने तुरंत सारी नदियों से कहा, समुद्रों से कहा कि जाओ अपना अपना कनेक्शन रावण के शरीर से जोड़ दो। जैसे ही नदियों के पानी का कनेक्शन रावण के शरीर से जुड़ गया, और जब पानी का कनेक्शन शरीर से जुड़ा तो पानी की मात्रा बढ़ गई, और शरीर में जब पानी की मात्रा बहुत बढ़ती है तो लघु शंका लग जाती है। लघु शंका, तो रावण को लघु शंका की थोड़ी शिकायत हुई। मन में सोचा ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मैं सुबह को जाता हूँ, शाम को जाता हूँ, दिन भर ऐसे ही, और एक बार तो मैं 6 महीने एक पैर पे खड़ा रहा, लेकिन आज क्या हुआ है, आज लघु शंका क्यों लग रही। इतनी देर में अभी 5 मिनट नहीं बीते थे, वो विमान चला था और चल करके वहीं आ गया जहाँ आज बैजनाथ धाम। उससे थोड़ी देर पहले रावण ने कहा अब नहीं रुका जाएगा, तुरंत ही रावण ने विमान को उतारा। अब कहा कि भोलेनाथ ने कहा शिवलिंग हाथों में ही रहना चाहिए, अब मैं विमान पे नहीं रखूंगा, तो इसलिए क्या करता हूँ, ग्वाल बाल दिखाई दे रहे बच्चों, जरा इधर आओ। ग्वाल बाल आए दौड़ के, मैं रावण हूँ, ये भोलेनाथ, बस मैं लघु शंका करके आता हूँ, तुम इनको हाथों पे रखना, नीचे नहीं रखना, ये हाथों पे ही रहेंगे। अब एक काम करो, तुम देख लो, 1 लोग से रुकेंगे, 2 से रुकेंगे, एक ग्वाला खड़ा हुआ
और ऐसे हथेलियों पर रखा। वाह मेरे बाबा क्या कमाल कर दिया। कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, मेरा बाबा गुलाब का फूल भोला मेरा है, मेरा भोला गुलाब का फूल भोला मेरा है भाई मेरा है, मैं तो कहूँ बजा कर ढोल भोला मेरा है, मेरा है। अरे भोला किसका है? कोई कहे गोरा कोई कहे काला, कोई कहे गोरा कोई कहे काला, कोई कहे गोरा कोई कहे काला, कोई कहे गोरा कोई कहे काला। मेरा भोला